श्री आदेशा श्याधावल श्री हरिवंश। नामदेव जी के द्वारा तुलसी और राम नाम की महिमा का प्राकट्य। आपने काफी प्रसंग सुने होंगे, आज भी इसी पर एक प्रसंग आता है नामदेव जी का। एक बात और है, यदि किसी के पास अधिक शक्ति या संपत्ति हो जाए या कोई उसको पद मिल जाए तो उसकी मति हो बावली हो जाती है। इसी प्रकार एक पंढरपुर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके बाद जब लगा कि काफी धन हो गया, दान किया जाए, तो उन्हें खुद से तौल करके खुद तराजू पर बैठे एक साइड सोना तौला और सब ब्राह्मणों को बांटने लगे। अब सेठ जी बोले कि कोई बचा तो नहीं है, तो कुछ लोग बोले परम भक्त संत श्री नामदेव जी रह गए हैं। तो नामदेव जी को मुनीम जी से बुलवाया गया। नामदेव जी ने इनकार कर दिया, कहा सब ब्राह्मणों में बांट दो। एक बार लौटा दिया, दो बार, फिर तीसरी बार बड़े आग्रह करने पर नामदेव जी गए। तो सेठ जी बोले कृपया थोड़ा सा हमसे भी ले लीजिए, कृपा कीजिए हम पर, जो आप कहेंगे हम वो देंगे। नामदेव जी बोले ठीक है। उन्होंने एक तुलसी पत्र लिया और उस पर केवल राम का रा बीज अक्षर लिख दिया, रा। बोले इससे तौल करके हमको सोना दे दो। सेठ जी बोले काहे विनोद करते हो, क्यों मेरी हंसी करते हो, कम से कम इतना ले लीजिए कि मुझ दाता की हंसी ना हो। अब इस शब्द से स्पष्ट होता है व्यक्ति को दाता कह रहा, मतलब देने वाला, और देने वाला तो कोई और है। आयमान की नजरों से बच नहीं सकता। संतों की नजरों में अगर कोई कल्याण करना चाहता हो, अभिमानी भी हो, संत के चरणों में चला जाए, बच जाएगा, अन्यथा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसको घमंड हुआ, जिसको अभिमान हुआ, जिसको मद हुआ, दक्ष हो, अभिमान किया, सिर गया, बकरे का लगाना पड़ा, क्योंकि वही बचा था उसमें। अभिमान का क्या होता है, मैं, तो इसलिए मैं बचा था उसमें, इसलिए बकरे का सिर लगा। फिर बाकी भोले बाबा तो आशुतोष औघड़दानी है, सब दे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो सेठ जी ने कहा मुझ दाता की क्यों हंसी करते हो। तो नामदेव जी बोले दो तो फिर देखो विचित्र क्या होता है। अब छोटा सा तराजू लिया, उसने सोचा 1 ग्राम का भी तुलसी दल नहीं है, तो उन्होंने छोटा सा तराजू लिया, तोला, उन्होंने चढ़ा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बड़ा तराजू लिया, उस पे भी भाई साहब हिला नहीं, तुलसी दल की ऐसी में उठा नहीं, इतना भी जमीन पे टिका रहा। उन्होंने बड़ा तराजू मंगाया, 10, 20 मन, 30 मन, 40 मन तोलते गए, लेकिन तुलसी दल जिस पलड़े पर रखा था वो सबसे भारी था, उसको कोई ऊपर नहीं कर सका, इतना सोना रखा। अब सेठ जी परेशान और आश्चर्यचकित भी सब हुए, मतलब तुलसीदास की महिमा और राम नाम की महिमा देख करके। अभी भी अभिमान था सेठ जी में, तो पूरे अपने खानदान का, कुटुंबियों का सोना एकत्रित किया और रखा, लेकिन तुलसी दल का जो पलड़ा था वो फिर भी 1% भी ऊपर नहीं उठा। अब अभी भी समझ में नहीं आया किसी को राम नाम के और तुलसी दल के नाम। नामदेव जी समझ गए। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, सब लोग जितने भी तीर्थ स्नान किए हैं, तीर्थ गए हैं, पुण्य किए हैं, सब पुण्यों का, तीर्थों का जो स्नान किया उसका संकल्प करोगे, इस पे जल डालो। अब सबने जल डाला, फिर भी तुलसी दल का पलड़ा हिला नहीं अपनी जगह से। सब निराश उदास हुए। अब उन्हें राम नाम की महिमा और तुलसी दल की महिमा समझ में आई। उन्होंने तो सेठ जी बोले कुछ तो ले जाइए। बोले हम तुच्छ चीज लेके क्या करेंगे, जब तुमने इतना तोला, जब तुलसी दल को तुम की साइड पलड़ा उठा नहीं पाए इतना सा भी, हम तुच्छ धन क्यों ले। हम फिर नामदेव जी बोले ये धन तो तुच्छ है, गले में तुलसी धारण करो, मुख में राम नाम धारण करो और निरंतर राम नाम का जाप करो। इस प्रकार नामदेव जी ने तुलसी महिमा और राम के नाम की महिमा का प्राकट्य किया और सब नामदेव जी की भक्ति को और तुलसी दल और राम नाम की महिमा को देख करके सब भक्ति में डूब गए। एक नामदेव जी का एकादशी व्रत का प्रसंग आता है। एक बार भगवान तो क्या है, लीला विहारी है, बड़ी लीला करते हैं, भक्तों के साथ करते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो एक बार उन्होंने सोचा कि चलो देख ही जाए नामदेव जी की निष्ठा कितनी है एकादशी व्रत में।
तो एकादशी के दिन, जिस दिन नामदेव जी का व्रत था, बूढ़े वृद्ध शरीर रख करके बहुत दुबले ब्राह्मण बन करके पहुंचे नामदेव जी के द्वार पर। बोले कुछ अन्न दे दो, बड़े दिनों से भूखे हैं, बहुत दिनों से भोजन नहीं किया, अन्न दे दो। अब नामदेव जी बोले देखो आज तो एकादशी है, अन्न तो हम देंगे नहीं, दूध पी लीजिए, फलाहार कर लीजिए, ये हम दे देंगे आपको। अब नहीं, ब्राह्मण बोले जो कि भगवान ही थे, छलका रूप में रखे थे, वो तो बोले नहीं हमको तो अन्न ही चाहिए। अब नामदेव जी अपनी बात पे अड़े, हम अन्न देंगे नहीं। वो बोला हम ही अन्न ही खाएंगे हम। अब दोनों हट करने लगे। ये बात सारे आसपास फैल गई, सारे लोग इकट्ठे हुए। तो सब लोग नामदेव जी से कहने लगे क्या है क्रोध करते हो ब्राह्मण पे, अन्न दे दो, मांग रहा है तो। नामदेव जी बोले अन्न तो हम नहीं देंगे। अब दिन का चौथा फेर, मतलब सूर्य ढलने वाला था, तो ब्राह्मण ने हाथ पैर फैला दिए, मतलब ऐसा लगा मर गया। तो सबने नामदेव जी पे अब इल्जाम लगाने शुरू कर दी ब्रह्म हत्या का, और समाज से बहिष्कृत कर दिया, तिरस्कार कर दिया। लेकिन नामदेव जी चिंतित नहीं हुए। उन्होंने नित्य नियम की तरह एकादशी के दिन रात भर कीर्तन संकीर्तन किया, भजन किया, और सुबह चिता बना करके ब्राह्मण का सिर अपनी गोद में रख करके चिता पर विराजमान हुए, इस सोच करके कि मैंने ब्रह्म हत्या अपने सिर पर ली है। तो इस प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपने उस जीवित भस्म करने का निश्चय किया। जैसे ही भस्म करने वाले थे, भगवान चतुर्रूपधारी शंख पद्म चक्र गदाधारी प्रकट हो गए और कहा हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तो गांव वालों ने ये सब देखा और नामदेव जी की भक्ति को देख करके सब भक्ति में डूबे और सब ने क्षमा याचना की। और उस दिन से सबने एकादशी व्रत की महिमा जानी और सबने व्रत करना शुरू कर दिया। एक प्रसंग आता है कि जंगल में एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे। अब रोटी कुत्ता लेके भाग गया। जब नामदेव जी ने देखा तो कुत्ता लेके जा रोटी घी की कटोरी पीछे लेकर के दौड़े। अरे बोले प्रभु थोड़ा रुक तो जाओ, वो रूखी रोटी मत खाओ, घी से हम चिपड़ देते हैं, भिगो देते हैं, फिर भोग लगा लेना। अब ऐसा मन का भाव समझ करके भगवान कुत्ते में से ही प्रकट हुए श्री विट्ठल भगवान। उन्हीं की भक्ति से भगवान विट्ठल प्रकट हुए थे, नामदेव जी की वहीं प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप भूत प्रेत जीव जंतु हर जगह भगवान है। तुलसीदास बाबा लिखते हैं सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कहने का तात्पर्य है, यदि आपकी मनसा सब में है भगवान देखने की, तो भगवान उनमें है। और आप मूर्ति में भी भगवान ना देखें तो आपको मूर्ति में भगवान मिलने वाले नहीं है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान को एटीएम बैंक समझ लिया है। हम उनको 15 रुपए का नारियल चढ़ाएंगे, 10 के लड्डू चढ़ाएंगे, 5 रुपए की पवित्र पूजा अगरबत्ती लगाएंगे और भगवान हमको करोड़ों रुपए देंगे। ऐसा कौन हो तुम 15 रुपए उनको दो और तुमको कोई 15 करोड़ की गाड़ी या 15 करोड़ का घर दे दे तुमको? कोई है ऐसा? लेकिन एक ऐसे भगवान ही है जो समझते सब हैं लेकिन फिर भी दे देते हैं। बच्चे हैं हम सब उनके। ये तो वही बात हो गई, बोले पिताजी ये लो 100 रुपए, हमको अपाची दे देना, 1, 1.5, 2 लाख वाले हैं। अब पिताजी जान रहे ये 100 रुपए कहाँ 2 लाख रुपए, फिर भी दिला देते हैं। बच्चे हो तुम उनके। और वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है, जिनकी एक देखने पर प्रेम में दृष्टि से सृष्टि निर्माण हो जाती है और थोड़ा सा भ्रुकुटी टेढ़ी करते हैं तो विनाश हो जाता है सृष्टि का। तो भगवान से प्रेम किया जाए। अगर आप इस सोचो ना, आपसे हर रोज मांगा जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? कभी जैसे कोई आपसे मिलने ना आए, केवल मांगने आए, कभी ये कभी वो, मांगता ही रहे जीवन में, और कभी आपके पास ना हो और आपने ना दिया और वो आपको गाली दे, आपको कैसा लगेगा? आप क्या कहेंगे? मैंने इसको जीवन भर दिया, खिलाया पिलाया, फिर भी एक दिन मैंने इसको नहीं दिया, गाली दे रहा। यही हम भगवान के साथ करते हैं। भगवान को हम डेली मांगने जाते हैं, भगवान ने दिया तो ठीक, नहीं तो कहते हैं बड़ा निष्ठुर है ये भगवान,
कितना गलत करता है हमारे साथ, इसने हमें कितने कष्ट दिए, और अपने कर्म नहीं देखते हमने क्या किया है। कर्म अगर ईमानदारी से देख लिए जाएं तो हम कितने सम्मान के पात्र हैं और कितने दंड के पात्र हैं, समझ में आ जाएगा। इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए, जिस रूप में प्रेम करना हो, पुत्र रूप में, सखा रूप में, जिस रूप में प्रेम करना, प्रेम किया जाए, बिजनेस ना किया जाए। बिजनेस तो दुनिया करती है, बिजनेस के लिए नहीं है, भगवान प्रेम के लिए है। यदि आप भगवान से प्रेम करेंगे, मेरी बात पक्की मान लेना, तो भगवान आपको कभी किसी के आगे झुकने नहीं देंगे, ये पक्की बात है। और आप भगवान के सामने नहीं झुकेंगे तो आप सबके सामने आपको झुकना ही पड़ेगा। यदि कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आया, तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन रोज रोज भूले तो वो दंड का पात्र हो जाता है। हम बच्चे हैं भगवान के, हम एक बार गलती करें और उनके सामने क्षमा कर दो। माँ पिता का जितना हृदय रहता है प्रेम का, उससे कई गुना भगवान का हृदय है। अनंत अनंत माँ के हृदय उनमें समाहित है, कितना प्रेम का हृदय उनका। लेकिन उनके सामने ये कहो, क्षमा तुमने मांगी है तो अगली बार गलती मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। हाँ,